उज्जैन में पुलिस और बैंक कर्मियों की सतर्कता ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट और 3 लाख रुपए की साइबर ठगी का शिकार होने से बचा लिया। ठग खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर गिरफ्तारी का डर दिखा रहे थे और फर्जी सरकारी पत्र भेजकर बैंक से आरटीजीएस कराने का दबाव बना रहे थे। ये मामला मंगलवार का है, जब उज्जैन की नई सड़क स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा में एक बुजुर्ग खाता धारक 3 लाख रुपए ट्रांसफर कराने पहुंचे। बैंक स्टाफ ने उनकी घबराहट भांप ली और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली राहुल देशमुख और नगर पुलिस अधीक्षक माधव नगर दीपिका शिंदे अपनी टीम के साथ बैंक पहुंचे और बुजुर्ग से बातचीत की। शुरुआत में बुजुर्ग कुछ बताने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन पुलिस के भरोसा दिलाने पर उन्होंने अपनी आपबीती साझा की। बुजुर्ग ने बताया कि उनका नाम गंगाराम वर्मा है, वे आर्मी से सेवानिवृत्त हैं और उज्जैन तहसील के ग्राम लाकोड़ा में रहते हैं। ठग लगातार वीडियो कॉल कर खुद को मुंबई पुलिस बता रहे थे और सीबीआई, हाईकोर्ट मुंबई व फाइनेंस मिनिस्ट्री के फर्जी पत्र दिखाकर डराया जा रहा था। ठगों ने दावा किया है कि उनके नाम की सिम मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुई है और जल्द गिरफ्तारी होगी। पुलिस जांच में सामने आया कि सभी कॉल और दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी थे। समय रहते आरटीजीएस रुकवाया गया। फोन आया मेरे पास दोपहर बाद, तकरीबन 2 बजे बाद 2 बजे फोन आया, बोलता आपकी ये सिम ब्लॉक कर रहे हैं, आपके नाम पे दूसरा नंबर है। मैंने कहा ये नंबर मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा नंबर है। बोलता नहीं आपके हैं, इसमें कई फ्रॉड हुए हैं, इसमें इसको हम ब्लॉक करें। मैं ट्राई ऑफिस से बोला हूँ, तो ये अपने रिपोर्ट अपना ये नंबर है, ये नंबर नोट कर लो और आप पुलिस स्टेशन बॉम्बे से बात करो। उसने कनेक्ट कर बॉम्बे से। कितने पैसे की डिमांड? 2 बजे उस समय डिमांड कुछ नहीं सर, कनेक्ट कर दिया उसने। फिर क्या करा? तो बस वहाँ से वो बोलते हैं ठीक है, एक आदमी है, इसका नाम कुछ दिया है, उसके वो अपना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट है, उसमें आपका नाम है। तो मैं क्या, मेरा तो खाता है ही नहीं कहीं। बोलता नहीं आपका है, केनरा बैंक में अकाउंट है। मैंने कहा केनरा बैंक में मेरा कोई अकाउंट नहीं है। बोल के आपके नाम पे खाता खोला है किसी ने। मैं कहा जिसने खोला उसको पकड़ो। खाता खोलने के लिए साइन भी करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। मैं 3 महीने पहले अकाउंट खोला है, तो 3 महीने मैं बॉम्बे तो गया ही नहीं हूँ। तो उसके बाद में इन्होंने बोला ठीक है आप इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व है, ठीक है, आपका 136 नंबर है, तो 135 हमने अरेस्ट कर लिया, 136 नंबर है, हम आपको अरेस्ट कर लें। बड़ी घटना, हमारे रिटायर्ड आर्मी अधिकारी हैं, उनके साथ एक डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड होते होते बैंक और पुलिस की तत्पर कार्रवाई की वजह से प्रिवेंट हो पाया। एसबीआई नई सड़क में सीनियर एसोसिएट हैं प्रियांक जी, इनके पास लकोड़ा निवासी हमारे रिटायर्ड आर्मी के अधिकारी हैं, वो काफी उम्रदराज हैं, वो पहुंचे और उन्होंने कुछ पैसा इनको आरटीजीएस ट्रांसफर करने के लिए कहा। इस दौरान प्रियांक जी ने नोटिस किया कि वो लगातार फोन पे बात कर रहे हैं, घबराए हुए हैं और जल्दबाजी में है कि जल्दी ट्रांसफर कर लिया जाए। तो उन्होंने अपनी रिश्तेदार एसडीओपी खाचरौद आकांक्षा बछोटे को फोन किया, जिन्होंने तत्काल उज्जैन में यहाँ लोकल सीएसपी ग्रुप पर मैसेज सर्कुलेट किया। सीएसपी माधव नगर और सीएसपी कोतवाली बिना जुरिस्डिक्शन की चिंता करते हुए तत्काल दादा के पास पहुंचे और हमारे जो बैंक मैनेजर हैं और अविनाश कुमार जी और प्रियांक की मदद से उनके साथ उनकी पूरी काउंसलिंग करी। करीब 1 घंटे बाद ये लोग उनको संतुष्ट कर पाए कि इस तरह का कोई फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। कई जगह के फर्जी कागज सामने वाले ने बना के भेजे, जिसमें हाईकोर्ट बॉम्बे का नाम जिक्र किया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नाम जिक्र किया गया। इस तरह के कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स भेजकर इनको डराया गया, परंतु बैंक की संवेदनशीलता और तत्पर कार्रवाई की वजह से डिजिटल फ्रॉड रोका जा सका। इसमें शुरू में 3 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, बट जैसा आप सब जानते हैं कि डिमांड 3 लाख पे रुकती नहीं है, बढ़ती जाती है। इसलिए बड़ी राशि को बचाने में हम लोगों को सफलता हासिल हुई। अभी दादा की स्थिति सामान्य है और वो बिल्कुल ठीक है, प्रसन्न है। अभी हमने बहुत सारे बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन करना है और हम लोग शीघ्र ही जो आरोपी हैं उस तक पहुंच जाएंगे। आप जैसे जानते हैं कि आर्मी से रिटायर्ड हैं, गांव में रहते हैं, गांव के सम्मानीय व्यक्ति हैं। इनको डर लगा कि जैसे सामने वाले ने बंबई की डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और हाईकोर्ट का चिट्ठी दी और इनको जब गिरफ्तारी के बारे में डराया, तो इनको अपनी प्रतिष्ठा के संबंध में लगा कि तत्काल इनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, जिसके संबंध में ये हाल पैसा देने के लिए तैयार हो गए। पुलिस कंट्रोल रूम में हुई प्रेस वार्ता में एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा किया। फरियादी गंगाराम वर्मा ने भावुक होकर पुलिस का आभार जताया। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी गिरफ्तारी की धमकी या संदिग्ध कॉल पर घबराए नहीं और तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें।